साथियों, जय भारत। साथियों, आज मैं फिर एक हिस्टोरी ऑफ जो डार्कनेस अंधकारमय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूत और एक प्रमाण के साथ आपको एक इतिहास बताने के लिए। साथियों, आप जो चित्र में देख रहे हैं इसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और यह पुस्तक आराम से आपको गूगल पे मिल जाएगी। साथियों, इस पुस्तक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका, आप जैसा देख पा रहे हैं, और ये एक प्रकार से एक डिक्शनरी है और इसमें जो आर्ट, साइंस और जनरल जो लिटरेचर से संबंधित शब्दों का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। इसका जो है 9वां एडिशन जो, और ये वॉल्यूम इसका जो है 12वां है। और यह न्यूयॉर्क, कहाँ छपी है? ये न्यूयॉर्क में। और ये जो चार्ली थे, चार्ली स्क्राइबनर, जो उनके बेटे, और यह देखिए कब लिखी गई है? 1881 में। अब ये देखिए पेज नंबर इसका 791, पेज नंबर 791 में यहाँ पर द वर्स आप क्लियर देख पा रहे हैं। द वर्स, आगे वर्स के बारे में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा इसमें है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 14वीं शताब्दी तक का बहुत संक्षेप में इसमें एक इतिहास बता दिया गया है। और आइए हम आपको लेके चलते हैं हिंदी में। अब देखिए, इसका मैंने टाइटल जो नाम दिया है, भर ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक। अब वो इस द वर्स में कह रहे हैं कि भारत में आर्य और अनार्य। साथियों, आर्य और अनार्य की गुत्थी में हमें नहीं पढ़ना है। अब आज तक की समझ ही नहीं आया आर्य कौन है, अनार्य कौन है। अगर भर या और तमाम ऐसी जनजातियां इस देश में अनार्य थी, तो जो आर्य है वो कौन है? तो ये सब एक अलग विषय है, इस पे आज तक लोग एक सहमत नहीं हैं। ठीक है, जो लिखा है हम उससे एक समझते हैं कि भारत में आर्य अनार्य जातियों की लंबे समय से जारी उपस्थिति और जीवन शक्ति का वर्णन करें। हम देश के अन्य भागों के बारे में अधिक संक्षेप, मतलब कह रहे हैं संक्षेप में बात करेंगे। यहाँ पे संक्षेप में लिखा गया है, उत्तर पश्चिम प्रांतों की ओर बढ़ते हुए हम एक प्रारंभिक सभ्यता के निशान पाते हैं जो बरेली जिले में, उदाहरण के लिए पश्चिम में, भर ने 1000 ईस्वी से बहुत पहले उच्च विकसित आर्यन समुदाय को निष्कासित कर दिया था। अब यहाँ कहने का इनका अर्थात है कि 1000 ईस्वी से बहुत पहले यहाँ पर कोई एक उच्च सभ्यता आर्यन समुदाय को किसने, जो भर एक आदिम शासक जिसे कहा जाता है, अब उन्होंने निष्कासन कर दिया। अब वो कौन आर्यन थे ये सब नहीं है, लेकिन एक जो आपका एक इतिहास जो मिल रहा है वो देखिए किस तरह से लिखा गया है आपके बारे में। और यह है 1881 में, कहाँ? न्यूयॉर्क। अब साथियों आगे क्या कह रहे हैं देखिए, निष्कासित कर दिया। अभी भी पूर्व की ओर प्रागैतिहासिक काल के सभी अवशेष, मतलब जो प्रागैतिहासिक जो एक काल कहा जाता है, उस काल के सभी अवशेष अवध उत्तर पश्चिम प्रांतों में बौद्धों को या भर की मध्यकालीन जाति को सौंपे गए हैं। यानी कि वो जो वहाँ पे या तो बौद्ध से संबंधित या तो वो भर से, जो भर शासक थे या उनसे ही संबंधित, उनको जो है सौंपा गया है। जितने भी किले खंडहर बड़े बड़े आज भी अवशेष हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सदियों से उत्तर गंगा के मैदानी इलाकों पर भरों का अधिकार हो गया था। उनका साम्राज्य अधिकांश अवध तक फैला हुआ था
और प्राचीन उपवनों से ढके ऊंचे टीले आज भी उनके सभ्य शहरों के स्थलों को चिन्हित करते हैं। वे रहस्यमय किले, देखिए क्या इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो प्राचीन उपवनों से ढके ऊंचे टीले आज भी उनके सभ्य शहर के स्थलों को चिन्हित करते हैं। वे रहस्यमय किले के निर्माता हैं। रहस्यमय यानी बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे ऐसे किले जो भूमिगत गुफाएं होती थी, वो उनके निर्माता हैं, जिनके लिए किसान असामान्य आकर, अर्थात जैसे ये शोध के समय जो वहाँ के किसान खेती करने वाले अगल बगल सामान्य ही आकर वो देखिए क्या वो लोग खुद ही जिस क्षेत्र में भी ऐसे किले कोट खंडहर हैं तो किसान जो अगल बगल के लोग कह रहे हैं आकर किसी भी खंडहर का वो श्रेय देते हैं। किसको? ये भरों की या भरों की थे। कहा जाता है कि पश्चिम जिलों में उनकी शक्ति 14वीं सदी के अंत में, ये पश्चिम कौन सा भाग जो रायबरेली डलमऊ की बात कर रहे हैं, अंत में जौनपुर के सरकी वंश द्वारा हड़प ली गई थी। उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों के पूर्वी जिलों में स्थानीय परंपराओं में भर अभी भी अधिक प्रमुखता से हैं। देखिए पूर्वी इलाकों, पूर्वी जिलों में कह रहे हैं जो गंगा मैदानी के इलाकों में, वहाँ की परंपराओं में भी आज भी जो है भरों का इतिहास प्रमुखता से है और इसके निरंतर इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया गया है। गोरखपुर जिले में आदिम शासक भर के एक आंदोलन ने, साथियों जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ईसा से कई शताब्दियों पहले आर्य सभ्यता की शुरुआती चौकियों को अभिभूत कर दिया। देखिए इस वो कह रहे हैं कि एक आंदोलन कौन सा, ईसा से कई शताब्दी पूर्व आर्य सभ्यता की शुरुआती चौकियों, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट को अभिभूत, मतलब वो क्या हुआ, अभिभूत का अर्थात पराजित कर दिया। यानी कि उस जो एक आर्य सभ्यता की शुरुआती दिनों में जो जब शुरुआत में आर्य लोग आए तब जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने पराजित कर दिया था। किसको कह रहे हैं कि भरों को। अब साथियों ये एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। देखिए ये यही जो हमारे देश के एक बहुत विद्वान, बड़े विद्वान थे, जिसके महापंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने सप्तमी के बच्चे में ही बात कही थी। उन्होंने कि ईसा से हजारों साल पूर्व उन्होंने जो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात की थी, यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि ईसा से कई शताब्दियों पूर्व जब आर्य आए तो शुरुआती दिनों में, मतलब ये भरों को वहाँ पे, अर्थात यह का स्पष्ट समझ लीजिए कि जो सभ्यता थी एक सिंधु घाटी की सभ्यता, वह किसके संबंधित थी? भर शासक आदिम से। यहाँ पे भाई शताब्दी, ईसा से शताब्दी पहले पूर्व आर्य आए तो सिंधु घाटी की सभ्यता की ही बात होती है। तो ये चीज़ें एक यहाँ पे लिखा गया है, बहुत बड़ी बात साथियों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक शोधकर्ता के द्वारा 1881 में न्यूयॉर्क में छपी यह एक डिक्शनरी है, उसके हिसाब से जो है मैं वो बता रहा हूँ। वो बाद में दक्षिण पूर्व, मतलब वहाँ से जैसे वो हारे, पराजित हुए, तो बाद में दक्षिण पूर्व में बिहार के बौद्ध साम्राज्य के जागीरदार बन गए। अर्थात जो है वहाँ से आने के बाद जो बौद्ध बिहार के जो एक साम्राज्य था उसके अंदर ये जागीरदार बन गए। फिर शक्तिशाली होने पर लगभग 550 में भरों ने अपनी आज़ादी फिर से हासिल कर ली। अर्थात ईसा से कई शताब्दियों पहले बौद्धिस्ट काल से लेके मुस्लिम काल तक, जब तक, अर्थात देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, इनका पतन कब हो रहा है, ये हमेशा शक्तिशाली रहे हैं। इनका जब पतन हुआ है ये 12वीं शताब्दी के बाद, जब मुस्लिम फिर से आते हैं,
यही गुत्थी इस देश में इतिहासकारों ने सुलझा नहीं पाया। क्यों? मुस्लिम शासन काल के बाद ही जो राजपूत क्षत्रिय अपने आप को बनते हैं, यह उनके साथ मिल के इनका विनाश किया गया। क्यों किया गया? यह बहुत बड़ा एक इतिहासकारों के लिए आज भी सबक है। उसका कारण था 1033 की घटना। 1033 जो भारसी भरवंश के महाराजा सुहेलदेव जो राजभर थे, उनका जो एक युद्ध सैयद सलार के जो लाखों वहाँ पे उनके सैनिक काटे गए थे, मारे गए थे, उसी का बदला मुसलमानों ने 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी 300 सालों तक उन्होंने लिया। 300 से 350 सालों तक। बाद में ये अंग्रेजी हुकूमत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के रूप में लागू हो गया। अंग्रेजों का ही शुक्र है कि आज हम आप अपना इतिहास पढ़ पा रहे हैं। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें और इसी के साथ में जय भारत।